अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है चाइनीज़ वेजिटेबल सूप। ये सूप बहुत ही यूनिक है और सारे सूप से डिफरेंट है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। वेजिटेबल्स के साथ साथ इसमें चिकन भी ऐड किए, अंडे भी ऐड किए हैं। बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल है, देखने में ही इसकी लुक बहुत यमी लग रही है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले किसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और ऑयल तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किया, इससे ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया है। और ये तकरीबन छोटे साइज़ का 1 अदद प्याज है। बस थोड़ा सा जस्ट इसको फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने नहीं देना। सूप में इसको फ्राई करके इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका कच्चापन को जो जायका है वो ना आए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन दूर हो गया और ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी तकरीबन मैंने ऐड किया है 6 से 7 गिलास, ताकि जब बॉयल होगा थोड़ा सा पानी एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे 6 गिलास रह जाएंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जो कि है 1/2 टेबलस्पून। बाकी चेक करने के बाद दोबारा ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद चम्मच हिलाएंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें चिकन, जो कि है 1/2 kg। चिकन ऐड कर लिया है। और जब भी आप सूप के लिए चिकन लें तो सारा चिकन जो है वो बोनलेस ना यूज़ किया करें, कुछ बोन वाला चिकन लिया करें ताकि यखनी बहुत अच्छे से और मज़ेदार बने। अब हम इसको ढक के तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि यखनी भी अच्छे से बन जाए और चिकन भी अच्छे से बॉयल हो जाए और गल जाए। जब तक यखनी बन रही है हम रेडी कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी एकदम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये रेडी हो गया और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक प्याली लेंगे और उसमें ऐड करेंगे अंडे यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए हैं। इनको चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। ये हम वेजिटेबल सूप बना रहे हैं इसलिए हम अंडों को कम ऐड करेंगे। अगर हम सिंपल सूप या चिकन सूप बनाएं तो उसमें हम अंडों को ज़्यादा ऐड करेंगे। अंडों को अच्छे से फेंट लिया और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी को बॉयल होते तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं और अब इसकी कंडीशन देखेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से यखनी भी अच्छे से निकल गई है और चिकन पीसीस भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब 1 बाय 1 करके सारे चिकन पीसीस को एक बाउल में निकाल लेंगे। चिकन के सारे पीसीस को निकाल लिए। चिकन बहुत गर्म है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस उबलती यखनी में अब हम ऐड करेंगे बंद गोभी, जो कि 1 प्याली भर के मैंने ली है और बारीक काट ली है। उसके बाद ऐड करेंगे शिमला मिर्च, इसको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। अब हम ऐड करेंगे ऑरेंज गाजर, जो कि 1/2 प्याली है और इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम ऐड करेंगे मटर, जो कि 1/2 प्याली है और इनको मैंने पहले ही अच्छे से बॉयल कर लिया था। इससे यह है कि टाइम भी ज़ाया नहीं होता, जल्दी से ये बॉयल हो जाते हैं। अब हम ऐड करेंगे रेड गाजर, ये भी 1/2 प्याली है। उसके बाद हम दोबारा ऐड करने लगे हैं बंद गोभी, जो कि पर्पल कलर में थी। और एंड पे हम ऐड करेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस। सारे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। यहाँ पे आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉर्न्स ऐड करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से बॉयल करके आपने ऐड करना है। यहाँ पे अब ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि 1/2 टेबलस्पून है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सॉल्ट ऐड करेंगे, जो कि मैंने लिया 1/2 टेबलस्पून। पहले भी ऐड कर चुके हैं तो ख्याल से आपने इसकी क्वांटिटी को अब ऐड करना है।
अब हम ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस जो कि 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें, चिली सॉस 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें सिरका, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें केचप। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इनको ढककर छोड़ देंगे ताकि सारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं। तक सब्जियां बॉयल हो रही हैं, चिकन अच्छे से ठंडा हो गया और अब हम इसको मैश कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मैश कर लिया है और ये देखें 10 मिनट हो गए हैं सारे वेजिटेबल्स को भी बॉयल होते हैं और तकरीबन ये 80% तक सारे अच्छे से गल गए हैं वेजिटेबल्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और चिकन को मिक्स कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स के साथ। अब हम सूप में ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले हम दोबारा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जब कॉर्नफ्लोर ऐड करना है तो साथ साथ आपने चम्मच बहुत अच्छे से लगाना है, इससे ये होगा कि इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब हम सूप में ऐड करेंगे फेंटे हुए अंडे। इसको ऐड करने की एक ट्रिक है कि सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है और चम्मच को हिलाना है। अब बाकी अंडे ऐड कर देंगे इसी तरह से। कॉर्नफ्लोर और अंडे ऐड करने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अगर वेजिटेबल्स में या किसी भी चीज़ में कच्चापन है तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए और सूप जो है उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो जाए। इसको बॉयल होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसका लिड रिमूव करेंगे और माशाल्लाह से ये देखें सूप की कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है और हर चीज़ अच्छे से गल गई है और बहुत ही मज़े का कलरफुल सा ये सूप है। ये रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर किया करें। यमी। थैंक यू मॉम।